दिन भर की खबरों से वाकिफ होने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज के इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जानेंगे हर वो खबर जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप जीतकर लौटी टीम इंडिया के स्वागत में मुंबई के मरीन ड्राइव पर विक्ट्री परेड का आयोजन हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में क्रिकेट फैंस का हुजूम उमड़ा। भारतीय क्रिकेट टीम को देखने और खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए मरीन ड्राइव पर जुटी ये भीड़ बहुत ही ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश स्थित हाथरस में मची भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की। राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे और पिलखना गांव में लोगों से मुलाकात की। वहीं यूके में चुनाव पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद रिजल्ट घोषित होने का दिन है। हालांकि शुरुआती रुझानों के मुताबिक ऋषि सुनक की पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ लेबर पार्टी पूरे 14 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। वहीं आतंकियों को पनाह देने वाले देश को बेनकाब किया जाए, चिनफिंग शहबाज की मौजूदगी में जयशंकर ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा पर आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है और आतंकवाद के वित्त पोषण एवं आतंकियों की भर्ती से दृढ़ता से निपटा जाना चाहिए। इसी के साथ परीक्षा पर चर्चा का ऑनलाइन पोर्टल बनाने के एनसीईआरटी ने एक प्रस्ताव दिया है, जिसमें पीएम मोदी के भाषणों के साथ ही छात्रों को परस्पर इंटरैक्टिव अंदाज में उनके साथ 2D एंड 3D मोड में सेल्फी लेने की भी सुविधा हो। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की गुंजाइश नहीं है, लेकिन विपक्षी गठबंधन INDIA महाराष्ट्र और झारखंड से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं 2025 में भारत रचेगा इतिहास, अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में पहला मानव मिशन भेजने की तैयारी पूरी। भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 यात्रियों को चुना गया। वहीं सेबी ने धोखाधड़ी रोकने के लिए संस्थागत व्यवस्था को अनिवार्य बनाया। सेबी ने एक परिपत्र में ब्रोकिंग कंपनीज के लिए कारोबारी गतिविधियों और आंतरिक नियंत्रण की निगरानी के लिए प्रणालियां लागू करने और विसल ब्लोअर नीति की शुरुआत को अनिवार्य कर दिया है। वहीं देखिए, सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया पहला केस। तिहाड़ जेल से जुड़ा है पूरा मामला। केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि तिहाड़ जेल में बंद एक शख्स की रिहाई में मदद के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में ये केस दर्ज किया है। वहीं HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी के रुख के चलते राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 530 रुपए बढ़कर 73,080 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। पिछले कारोबार में पीली धातु 72,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। वहीं वरिष्ठ वकील और DMK के राज्यसभा सांसद P. विल्सन ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। उन्होंने कानून मंत्री से क्षेत्रीय सुप्रीम कोर्ट बेंच की स्थापना, जजों की रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने जैसी कई मांगों पर चर्चा की। इसी के साथ देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को 2.1 लाख रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद जहां एक तरफ सरकार को बड़ा लाभ हुआ, सरकार इसके बाद बड़े विनिवेश के फैसले को थोड़े समय के लिए टाल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक अनुपालन को लेकर काफी सख्त रुख अपना रहा है। RBI ने वाराणसी के बनरास मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। वहीं अगली खबर देखिए, पेरिस के ऐतिहासिक डिपार्टमेंट स्टोर गैलरीज लाफायेट में UPI भुगतान सेवा की शुरुआत की गई। UPI को वैश्विक बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। वहीं सेना को राजनीति में शामिल ना करे राहुल गांधी। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने कांग्रेस नेता की कड़ी आलोचना की, साथ ही मांग की कि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा देने के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाने के लिए माफी मांगे। भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है। देश में रोजाना 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग ट्रेन से सफर करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का रोज सफर करना भारतीय रेलवे के लिए कोई चुनौती से कम नहीं है। वहीं अगली खबर देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन विपक्षी गठबंधन INDIA महाराष्ट्र और झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि तकनीकी प्रगति के कारण युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और देश की सशस्त्र सेनाओं को इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। हम भारत को पेशेवर सशस्त्र बल और एक महाशक्ति बनाना चाहते हैं।
इसी के साथ महीनों की लड़ाई के बाद रूसी सेना ने आखिरकार यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत का चासीव यार शहर जीत लिया। यूक्रेन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस शहर से अपनी सेना को वापस बुलाने की घोषणा की है, जबकि रूस ने कहा है कि उसने शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। वहीं देश की शीर्ष 3 दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडियाज के शुल्क दर में 20% से अधिक की वृद्धि करने से वित्त वर्ष 2024 से 25 में मेन इन्फ्लेशन 0.20% बढ़ सकती है। वहीं एनसीईआरटी के क्लास 3 और 6 के सिलेबस में बदलाव किया गया है। सिलेबस में बदलाव को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव, शिक्षा संस्थानों से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं गुजरात के नीट यूजी पास कर चुके 56 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। छात्रों ने शीर्ष कोर्ट से केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए को परीक्षा रद्द करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका दायर करने वालों में कई छात्र फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं। वहीं लेबनान के हिजबुल्लाह समूह के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद नामेह नासिर की मौत के जवाब में इजरायल के कई सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन से हमला बोला। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने 1 घंटे के भीतर 200 रॉकेट दागे। इसी के साथ देखिए, मॉरिटानिया के नोआकशॉट से एक खतरनाक घटना सामने आई है। मॉरिटानिया के तटरक्षकों ने दक्षिण पश्चिमी मॉरिटानिया के एंडियागो के पास 89 अवैध प्रवासियों के शव बरामद किए हैं। इसी के साथ अगली खबर देखिए, ऑल टाइम हाई के बाद सीमित दायरे में पहुंचा बाजार। सेंसेक्स 62 और निफ्टी 15 अंक चढ़ा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 8352 पहुंच गया था। ये सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई है। शेयर बाजार में जारी तेजी के बावजूद रुपए में गिरावट देखने को मिली है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान रेड्डी के साथ उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू भी थे। वहीं अगली खबर देखिए, एक हालिया स्टडी में सामने आया है कि गूगल का सर्च एल्गोरिदम एआई एंड एसईओ फोकस कंटेंट को ओरिजिनल कंटेंट से ज्यादा अच्छी रैंक देता है। हालांकि ये भी छुपा नहीं है कि कंपनी ने सर्च रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राह एक बार फिर से अलग हो गई है। विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग होकर चुनाव लड़ने वाली हैं। ये बात खुद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कही है। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में संसद भवन की छत पर फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने हंगामा मचाया। 4 फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों का एक समूह संसद भवन की छत पर चढ़ गया, जहां उन्होंने भवन के सामने बैनर टांग दिए। बैनर में सरकार पर युद्ध अपराधों में मिलीभगत का आरोप लगाया गया। वहीं अगली खबर देखिए, ओडिशा सरकार ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए नई उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो रत्न भंडार की मरम्मत और खजाने के अंदर संग्रहित कीमती सामानों की सूची की निगरानी करेगी। इसी के साथ देखिए, केजरीवाल ने अपनी जमानत के लिए याचिका लगाई थी। उनके वकील रजत भारद्वाज ने हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गोदेला से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। वहीं अमृतपाल सिंह असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। कोर्ट ने उसे सशर्त पैरोल की है। शर्त में कहा गया है कि जेल से बाहर रहने के दौरान वो कोई राजनीतिक बयान नहीं देगा, ना ही उसका कोई वीडियो बनाया जा सकेगा और उसके फोटो भी नहीं खींचे जा सकेंगे। सोशल मीडिया पर दोस्तों इस वक्त एक वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुकानदार सेब पर रंग करता दिख रहा है, जिससे वो अधिक लाल दिखे। चलिए इसी के साथ अगली खबर देखिए, राष्ट्रीय राजधानी और उपनगरों में मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। अधिकांश गतिविधि शाम और रात के समय देखने को मिलेगी। दिल्ली में अच्छी बारिश का सिलसिला शाम और रात में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने देश की राजधानी में अगले 5 दिन बारिश की संभावना व्यक्त की है। कोटा में 14वां सुसाइड। 2 साल से जेईई की तैयारी कर रहा था छात्र, चाचा उठा रहे थे खर्चा। कोचिंग छात्र पिछले 2 साल से जेईई की तैयारी कर रहा था और 2 साल से कोटा में अपने बड़े भाई के साथ रह रहा था। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा भोले के सत्संग में भगदड़ मचने के कारण 123 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, इस घटना के बाद लोगों ने बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बीच बाबा के वकील एपी सिंह ने अलीगढ़ के दीनदयाल हॉस्पिटल में पहुंचकर घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। राजस्थान के कृषि मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। खबरों की माने तो उन्होंने 10 दिन पहले मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। वहीं अगली खबर देखें, बिहार में पुलों के गिरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर बिहार सरकार को पुलों का संरचनात्मक ऑडिट कराने तथा एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
इसी के साथ देखिए, असम में बाढ़ से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और राज्य की प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। एक आधिकारिक बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। बुलेटिन में बताया गया था कि बाढ़ के कारण राज्य के 29 जिलों में 16.50 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। इसी के साथ दोस्तों, खबरों का सिलसिला आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। इफ यस, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।